नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th चैप्टर 3 बंधुत्व जाति और समाज, जिसके अंदर हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण पढ़ लिया, विवाह के नियम पढ़ लिए, परिवार के प्रकार पढ़ लिए, हमने सामाजिक व्यवस्था भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है क्या हमेशा क्षत्रिय राजा होते थे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या हमेशा क्षत्रिय राजा होते थे। जो राजा थे वो हमेशा क्षत्रिय ही होते थे, टॉपिक हम पढ़ेंगे। शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें बेटा मनुस्मृति की, तो वह ब्राह्मणी ग्रंथ की, तो उसके अनुसार जो राजा है केवल क्षत्रिय हो सकते थे। लेकिन इतिहास में कई ऐसे भी राजा देखने को मिले जो अक्षत्रिय थे। अगर हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश इतना विशाल साम्राज्य था और इन्होंने भारत में 150 वर्षों तक शासन करा। 150 वर्षों तक शासन करा और इनको बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ में क्षत्रिय बताया गया है, लेकिन ब्राह्मणों ने इन्हें नीच कुल का बताया है। शुंग और कौरव ब्राह्मण राजा थे। शक जो मध्य एशिया थे क्षत्रिय नहीं थे। राजा कोई भी बन सकता था, इसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वह क्षत्रिय कुल में पैदा हो। वह ताकत और समर्थ में ज्यादा महत्वपूर्ण था, जनता के लिए संसाधन जुटा सके। मतलब ऐसा कि राजा कोई भी बन सकता था। राजा जरूरी नहीं है कि केवल क्षत्रिय ही बनेगा, बल्कि राजा वो बन सकता है जो अपने राज्य के लिए, अपने जनता के लिए संसाधन जुटा सके और अपने लोगों की रक्षा कर सके। जब तक वो जनता का समर्थन है, जब तक वो राजा बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटे, वो है चार वर्णों के परे एकीकरण। अब समाज में केवल ऐसे ही वर्ग नहीं थे जो कि चार ही वर्ग नहीं थे, बल्कि और भी वर्ग थे। जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्हें निषाद कहा जाता था, जो कि कंद मूल खाकर अपना जीवन बिताते थे। ब्राह्मणों के से अभ्यास और नीच वचित्र समझा जाता था। इन्हें असभ्य नीच कह के भी बुलाए जाते थे। उनका मानना था भाई ये लोग जो है ये बहुत ही नीच है, अशुद्ध है। अगर इनको हम छुए या इनकी परछाई भी हमारे ऊपर पड़ती है तो हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। आप लोगों ने एकलव्य के बारे में सुना होगा। जो एकलव्य था, एकलव्य जो और अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य जो थे, जब अर्जुन जो था वो धनुष बाण की शिक्षा लेने आया, जब अर्जुन धनुष बाण की शिक्षा लेने आया गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ वो बनाऊंगा, धनुषधर बनाऊंगा। तभी एकलव्य उनके पास आता है और उन्होंने एकलव्य से कहा, एकलव्य एकलव्य आया, उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे भी धनुष की शिक्षा लेनी है, धनुष बाण सीखना है। तो एकलव्य ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं जंगलों में रहता हूँ, मैं निषाद जाति का हूँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दी। क्योंकि उस समय ये था कि भाई राजा महाराजा के जो बच्चे हैं, जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ नीच कुल के लोग शिक्षा नहीं ले सकते थे। तब उनके बाद क्या हुआ कि एक बार उन्होंने कुत्ते के जीभ में धनुष बाण चलाने की प्रतियोगिता हुई, तो जिसमें एकलव्य ने धनुष बाण उसके जीभ पे लगा दिया और अर्जुन नहीं लगा पाया। तो अर्जुन ने कहा गुरु द्रोणाचार्य से कि आपने मुझसे वादा करा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधर बनूंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो जो मुझसे भी बड़ा धनुषधर एकलव्य है। तो अब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से ये सीखी। तो कहते गुरुजी मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, मैंने आपकी प्रतिमा बनाई है और उसको गुरु मान के मैंने ये चीज़ सीखी है। तो उन्होंने कहा अगर आपने मुझसे सीखी है तो आपको गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो उन्होंने बच्चे अपने दाएं हाथ के अंगूठे को काट के दे दिया था। तो इस तरह से भी समाज में संघर्ष थे। अगर अगला हम बात करें चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। कुछ ब्राह्मण लोगों ने ब्राह्मण व्यवस्था प्रणाली को अलग मानते थे, उन्हें अपृश्य घोषित किया गया था। अपृश्य का मतलब होता है छुआछूत, नीच कुल का। ब्राह्मण अनुष्ठान संपदा से जुड़े होते थे, अनुष्ठानिक पवित्र मानते थे, इनके काम को दूषित मानते थे। अगर हम बात करें मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जो चंडाल थे बच्चे गांव से बाहर रहते थे। ये लोग मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, फेंके हुए वस्त्र पहनते थे, फेंके हुए आभूषण पहनते थे, शवों का
दफन करते थे। रात्रि में ये गाँव में चलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इनका लोगों का मानना था अगर इसकी जो परछाई भी हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। एक चीनी भिक्षु आया था बेटे 5वीं शताब्दी में, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में कहा है कि ये जब भी आते थे तो ये अपने आने की सूचना करताल बजाकर देते थे। जब भी आते थे तो अपने आने की सूचना लोगों को करताल बजा कर देते थे, ताकि लोग सतर्क हो जाए और अपने अपने घरों में छुप जाए। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के कर्तव्य। तो ये लोग क्या गांव के बाहर रहते थे, मृत लोगों के कपड़े पहनते थे, फेंके हुए वस्त्र पहनते थे, लोहे के आभूषण पहनते थे, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे और शवों का दफन करते थे। रात्रि के समय गांव में चल फिर नहीं सकते थे। चीनू भिक्षु फास्यान के अनुसार उन्होंने अपने उसमें यात्रा वृत्तांत में बताया कि ये जब भी आते थे तो अपने आने की सूचना करताल बजाकर दिया करते थे। धन्यवाद।